morning student. I am Guna ma'am, English medium subject Hindi, standard 7, chapter 12. सच्चा तीर्थ यात्री। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी सृष्टि पाठमाला बुक चैप्टर 12 सच्चा तीर्थ यात्री। तो इस पाठ में मानव वंचित व्यवहार के बारे में बताया गया है। मानव सेवा ही नारायण सेवा है। मानव सेवा कहने का तात्पर्य है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मन की पवित्रता ईश्वर की भक्ति है। मन की जो पवित्रता है वह ईश्वर की भक्ति है। लियो तालताय की रचना से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज सत्य, अहिंसा तथा प्रेम धर्म का संदेश प्रचारित किया था। प्राणियों, जीवों को कष्ट से मुक्ति दिलाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। तो किसी समय में एक गांव में एफिम और एलिसा नाम के दो घनिष्ठ संबंध, दोनों में मित्रता थी। दो वृद्ध रहते थे, एक का नाम एलिसा था और दूसरे का नाम एफिम था। दोनों घनिष्ठ दोस्त थे और दोनों वृद्ध हो चुके थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था और एलिसा न ही धनवान था और न ही निर्धन, मीडियम में मध्यम में था। वह अपने परिवार की देखभाल मधुमक्खियां पालकर करता था। उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। वह बड़ा दयालु प्रसन्न चित्त व्यक्ति था। एलिसा जो था वह ना बहुत धनी था ना निर्धन था, मीडियम में था। मधुमक्खियों को पाल रखा था, उसी से अपने परिवार का पेट भरता था और वह दयालु भी था और प्रसन्न चित्त भी था। हमेशा खुश रहता था। वह अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने पड़ोसियों के साथ यरूशलेम जाने की प्रतिज्ञा की थी। दोनों जो पड़ोसी थे आपस में, दोनों जो मित्र थे वह यरूशलेम जाने की, तीर्थ यात्रा में जाने की प्रतिज्ञा की थी। एलिसा तो सदा चलने को तैयार रहता था, लेकिन एफिम को समय नहीं मिलता था। एफिम सदा कुछ न कुछ करता रहता था, कोई न कोई काम उसे रहता ही था और उसे हमेशा अपने परिवार की चिंता लगी रहती थी। एक काम समाप्त होता था, दूसरा शुरू हो जाता था, दूसरा आ जाता था। तो एक दिन एलिसा ने एफिम को जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करोगे? जो हमने प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा कब पूरी करोगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। यह सुनते हुए एफिम का चेहरा उदास हो गया। अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। कहता है कि अभी मुझे उसका इंतजार करना होगा, मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं है। एलिसा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना ज्यादा पैसे हैं, फिर भी तुम बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। आत्मा की पवित्रता से बढ़ के और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। नहीं करनी है, नहीं, अगर आपको जाना था तो आपको प्रतिज्ञा करना ही नहीं चाहिए था। हमने किया है तो हमें जाना ही पड़ेगा। अंत में एलिसा अपने मित्र को समझाने में कामयाब हो गया। एफिम जाने के लिए तैयार हो गया। एफिम ने बहुत सा धन लिया, खाने पीने का सामान लिया और एलिसा थोड़ा ही धन लिया। एलिसा ने केवल उतना ही धन लिया जितना जरूरी था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में अच्छी सी जानकारी दे दी, उसका आदेश दे दिए। दूसरी ओर एलिसा ने घर के मामलों में कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं। प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए
तो रहा था तीर्थ यात्रा पर, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसे तो अपने घर की चिंता सता रही थी। उसका ध्यान पैसों पर ही और अपने परिवार पर ही था। चलते चलते दोनों वृक्ष एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से, अनावृष्टि वृष्टि में से होता वर्षा, बिना वर्षा त्राही त्राही मची हुई थी, सूखा पड़ा हुआ था, लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। उन्हें झोपड़ी में से लोगों के चीख पुकार सुनाई दी। जब झोपड़ी के पास हो गए तो उन्हें चीख और पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, जाके दरवाजे पे दरवाजा खटखटाया, किसी ने ना सुना। एलिसा ने धक्का मारा, द्वार पर धक्का देते हुए धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। आप लोग कौन हो? अंदर से कोई बोलता है कि आप लोग कौन हो, यहाँ अंदर क्यों घुस आए? वे दोनों देखकर चकित रह गए। झोपड़ी का वातावरण जो था बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हो? आप लोग कौन हो? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसको लगा कि यहाँ पर इतनी रात को कोई चोर डाकू आए होंगे और हमारे घर में तो कह रहे हैं कि आप लोग कौन हो? हमारे घर में तो हमको खाने के लिए नहीं है, फिर आप क्यों घुस आए हमारे घर में? आप लोग कौन हो? क्यों आ गए? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दे दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर गया। रोग और भूखमरी से ने उसे घेर लिया था। मेरा पुत्र भूख से मरा जा रहा है, कह रहा है कि मेरा पुत्र भूख से मरा जा रहा है, आपके पास रोटी हो तो दे दो। एलिसा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी का टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। वह रोटी को खा गया। उस स्त्री और पुरुष को भी एलिसा ने एक एक रोटियां का टुकड़ा दिया। फिर वह कुएं से पानी भर कर लाया, उन सभी लोगों को पिलाया तो उन्हें थोड़ा आराम महसूस हुआ। एलिसा एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एफिम झोपड़ी के अंदर नहीं गया, वह बाहर ही बैठा था। एलिसा ने उसे सारा हाल बताया। अंदर से जब वह आया तो बाहर आकर एफिम को अंदर के घर झोपड़ी के अंदर का सारा विवरण बताया, सारी बातें बताई। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में नहीं रुकेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। वो लोग तो बीमार ही हैं, ऐसे दुर्गंधपूर्ण वातावरण में अगर हम रहेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए हम नहीं रुकेंगे। हमें तो यरूशलेम पहुंचना है, व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक न होगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। एलिसा ने उत्तर दिया, मित्र तुम चलो, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं आ सकता। ये भी अकेला ही चल दिया। एलिसा ने सारी रात घर की सफाई की, देखभाल सभी लोगों का किया। सुबह होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया और उन लोगों को खिलाया जो घर में सामान नहीं था वो जाके मोल मीन्स खरीद कर ले आए। और क्योंकि झोपड़ी में तो कुछ भी नहीं था, वो लोग भूखे मर रहे थे। घर के लोगों को अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीजें ले आए। पेट भरने के लिए घर वालों ने सारी चीजें अपना बेच दिया था, इसलिए एलिसा को घर में कुछ न मिला और जाकर के बाहर से सब सामान मोल ले आना पड़ा। उसे समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, घर में कुछ था नहीं। एक और वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए और दूसरी ओर सोचता था कि उन लोगों की दशा को देखकर उसकी आंखें भर आती थी कि कैसे इस दशा में इनको छोड़कर जाएं, कौन इनकी सहायता करेगा। अतः एलिसा उन लोगों के साथ ही रुक गया, वह यरूशलेम नहीं गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय खरीदी, खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा, घोड़ा नहीं बैल खरीदा, बुक में घोड़ा दिया है, बैल खरीदा। और साथ ही अगली फसल तक, जब तक अगली फसल तैयार ना हो जाए तब तक खाने के लिए अनाज भी उसके घर में खरीद के रख दिया। एक दिन एलिसा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री बेटे से कह रही थी,
बेटा यह मनुष्य नहीं कोई देवदूत है, भगवान का भेजा हुआ दूत है, यह इंसान नहीं है। ऐसे भले मनुष्य संसार में कहाँ होते हैं। एलीशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए इंतजाम कर दिया था। घर पर पहुंचने पर परिवार के लोग अगले दिन जब वह घर के लोग सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो एलीशा धीरे से रात में निकल अपने घर के लिए वहां से निकल चला बिना किसी को कुछ बताए। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलीशा ने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। रास्ते में क्या हुआ उसके बारे में एलीशा ने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। यह कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैं नहीं वहां जा पाया। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया था। जो मैं धन लेकर गया था वह रास्ते में ही खत्म हो गया था, वह यरूशलेम नहीं गया। अब धन समाप्त, फिर साथ में वह एफिम के साथ में धन समाप्त होने के कारण न जा सका। उधर एफिम गांव की झोपड़ी में छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका उतना तेज यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए जब गिरजाघर में गया तो उसे हमेशा अपने धन की चिंता लगी रहती थी कि भीड़ भाड़ में कहीं मेरा कोई लेना न। तो बार बार वो अपने थैले को टटोलता रहता था कि मेरा थैला है कि नहीं। भगवान में गिरजाघर में उसका मन नहीं था, उसका मन अपने धन पर था। वहां भी पहुंचने के बाद तो टटोल कर देख लेता था कोई जेब ना काट ले और भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरा धन सुरक्षित रहे। एफिम सोचने लगा कि यह एलीशा कैसे हुआ। अब वहां जब गिरजाघर में गया तो वो देखकर के आश्चर्यचकित में पड़ गया कि देखा कि परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे एक ऐसा दृश्य देखा जो देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। एक वृद्ध पुरुष की झलक उसे वहां पर दिखाई दी। वह बिल्कुल जो वृद्ध की दृश्य दिखाई दे रहे थे वह बिल्कुल एलीशा की तरह थे। जो वृद्ध वहां पे दिखाई दे रहा था वह एलीशा की तरह था। ये भी सोचने लगा कि एलीशा कैसे हो सकता है, एलीशा तो आया ही नहीं है, उसे तो मैं पीछे छोड़ाया। परंतु उसे फिर से उसकी तरफ उसने देखा और तो उसे विश्वास हो गया कि यह एलीशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। वह सोचने लगा एलीशा बहुत भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं अपने मित्र से की सहायता से गिरजा घर के भीतरी हिस्से में पहुंच सकूंगा। एफिम बार बार एलीशा की ओर देखता था। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ में इधर उधर बढ़ने लगी और एफिम को भीड़ से फिर से डर लगने लगा और फिर से वह अपनी जेब को टटोलने लगा कि मेरी जेब कहीं कटी तो नहीं है। अब आरंभ किया तो बाहर जाने पर उसने एलीशा को कहीं नहीं देखा। बहुत इधर उधर ढूंढा लेकिन एलीशा कहीं दिखाई नहीं दिया। अगले दिन एफिम फिर गिरजाघर में गया। फिर से वापस भीतरी बाग में दीपकों के पीछे उसको फिर से अपने मित्र एलीशा की झलक दिखाई दी। पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा। पादरी मीन्स होता है जो गिरजाघर के पुजारी होते हैं, उनको पादरी कहते हैं। तो वो पादरी की तरह हाथ फैलाए फिर से दिखाई दिया। प्रार्थना समाप्त होने के बाद उसने दिन भर अपने मित्र से न मिल सका। फिर उस दिन भी अपने मित्र से नहीं मिल सका। तीसरे दिन यही बात हुई। एफिम यरूशलेम के 3 सप्ताह तक रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहां पर एलीशा को देखता लेकिन उससे मिल नहीं पाता। वह चिंतित हो गया। अब एफिम अपने घर की ओर चला। उसके बाद एफिम अपने घर 3 सप्ताह होने के बाद एफिम को जब एलीशा से मुलाकात नहीं हुई तो वह अपने घर को विवश होकर चिंतित होकर के अपने घर को वापस चल पड़ा। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, जब वह पहुंचा वहां एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलीशा के बारे में बता रही है। घर पर गए, गांव की झोपड़ी में पहुंचा तो वहां एलीशा रुका था। दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। जहां पर एलीशा रुका था वहां पर रास्ते में फिर एफिम पहुंचा तो पूछा वहां पर उस स्त्री से कि यहाँ कोई बाबा आए थे जो ठहरे थे।
तो वह स्त्री समझ गई कि जरूर यह एलिशा के बारे में ही बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं एक यात्री को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी करेंगे। प्रातःकाल अपनी ओर की चल पड़ा। सबसे पहले एलिशा के घर पर गया। एलिशा अपनी शहद की मधुमक्खियां की देखभाल कर रहा था। वहां जब गांव में आए तो सबसे पहले एलिशा के घर गए। वहां पर गए, देखे एलिशा अपनी शहद और मधुमक्खियों का देखभाल कर रहे थे। अब उसे देख करके उसे फिर आश्चर्य हुआ और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी करके आ गए होंगे। एफिम बोला, मेरा शरीर तो यहाँ अवश्य था, पर मेरी आत्मा वहां न पहुंच सकी। मुझ में संदेह है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई होगी। कह रहे हैं, मैं तो वहां जा करके, मेरी शरीर तो वहां गई लेकिन मेरी आत्मा वहां नहीं पहुंच पाई और मुझे संदेह है कि आप नहीं गए लेकिन आपकी आत्मा वहां पर अवश्य ही पहुंच गई होगी। मैंने साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपक के उजालों के पीछे आपको खड़े देखा। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री हो, ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। ये रहा आपका सच्चा तीर्थ यात्री। अब शब्द विचारवान में विचार करने वाला। मर्दासन, मरने के समीप, मरने ही वाला। पादरी, ईसाई धर्म का जो पुरोहित होता है, पुजारी। अनादिष्ट मीन्स सूखा। चित्त मीन्स मन। यरूशलेम मीन्स प्रभु ईसा का जन्म स्थान। त्राई मीन्स चीख पुकार। अनुपस्थित, अनुमति मीन्स इजाजत। नेक्स्ट है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या अनुभव किया, सोचकर बताइए। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या अनुभव किया, आपको सोच के बताना। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने यह अनुभव किया कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। तीर्थ यात्रा किसे कहते हैं? तीर्थ यात्रा धार्मिक स्थान की यात्रा को कहते हैं जहाँ ईश्वर का वास्तविक निवास माना जाता है, उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से क्यों प्रभावित हुए थे? तो महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से इसलिए प्रभावित हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज अहिंसा, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म का संदेश प्रसारित किया था। इस कहानी का शीर्षक सच्चा तीर्थयात्री कहाँ तक सार्थक है। तो तीर्थयात्री, यह इस कहानी का संदेश सच्चा तीर्थयात्री बहुत सार्थक है क्योंकि सच्चा तीर्थयात्री केवल स्थान का भ्रमण करने वाला ही नहीं वरन मानव सेवा। नेक्स्ट है सही उत्तर चुनो। झोपड़ी का वातावरण कैसा था? तो झोपड़ी का वातावरण दुर्गंधपूर्ण था। कैसा था? दुर्गंधपूर्ण था। कैसा था? दुर्गंधपूर्ण। स्त्री भूमि पर कैसी अवस्था में लोगी थी? मर्दासन। झोपड़ी के लोग किससे मर रहे थे? रोग और भूखमरी से। झोपड़ी के लोग किससे मर रहे थे? रोग और भूखमरी से। रोग और भूखमरी से। नेक्स्ट है शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। गांव, गांव का पर्यायवाची शब्द ग्राम। मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द जन। अवश्य, अवश्य का पर्यायवाची शब्द जरूर। चित्त, चित्त का पर्यायवाची शब्द मन। ओके, नेक्स्ट है द्वार, द्वार का पर्यायवाची शब्द
नेक्स्ट सहायता, सहायता का परिवारवाची शब्द मदद। ईश्वर, ईश्वर का परिवारवाची शब्द भगवान। झोपड़ी, झोपड़ी का परिवारवाची शब्द कुटिया। ये हो गया पर्यायवाची शब्द। अब एक वाक्य प्रयोग, वातावरण, पर्यावरण, आशा, विश्वास, सबका वाक्य प्रयोग करना है। तो कैसे, जैसे वातावरण, झोपड़ी का वातावरण अंधकारपूर्ण था, ऐसे ही है पर्यावरण, पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। नेक्स्ट है आशा, मैं आशा करता हूँ कि आप समय पर पहुंच जाएंगे। विश्वास, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने परीक्षा में सफल होंगे। विनती, मेरी विनती है उसे स्वीकार करना। प्रार्थना, मैं रोज सुबह प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। कर्म, कर्म ही पूजा है। धर्म, सब धर्म समान है। वृद्ध, मैंने रास्ते में एक वृद्ध को देखा। प्रौढ़, प्रौढ़ होने से पहले ही उसके सारे सपने पूरे हो गए। नम्रता, अपने से छोटों के साथ नम्रता से रहना चाहिए या नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट दीनता, किसी से दीनता का व्यवहार न करें। अब वर्ग पहली आपके बुक में दिया है पेज नंबर 84। वर्ग पहली आपके बुक में दिया है पेज नंबर 84 पर। उसमें से आपको वर्ग पहली में से दिए गए निर्देशों के आधार पर समस्त पद ढूंढना है। जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका लंबोदर। पेट भर, भर पेट। कनक के समान लता, कनक लता। चर और अचर, चराचर। कर रूपी कमल, कर कमल। नेक्स्ट है निम्नलिखित के प्रश्न सूचक वाक्य बनाइए। दिया हुआ है प्रश्न सूचक वाक्य आपको बनाना। जैसे उद्योग वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो वातावरण को कौन प्रदूषित कर रहा है, प्रश्नवाचक सूचक बनाना है ना, तो वातावरण को कौन प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट, पेड़ कटने से धरती पर गंभीर समस्या पैदा हो रही है। धरती पर गंभीर समस्या कैसे पैदा हो रही है। नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य प्रयोग करना है। फिर से आपको वाक्य बनाना। तीर्थ यात्रा, प्रतिज्ञा, घनिष्ठ, माड़ासा। तो तीर्थ यात्रा, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराए थे। प्रतिज्ञा, मैंने कक्षा में प्रथम आने की प्रतिज्ञा की। नेक्स्ट घनिष्ठ, एफिम और एलिसा घनिष्ठ मित्र थे। मर्दासन, झोपड़ी में बुढ़िया मर्दासन अवस्था में पड़ी थी। ये हो गया आपका वाक्य प्रयोग। चैप्टर कंप्लीट। इसे बुक में फिलअप करना, नोटबुक में लिखना और चैप्टर पढ़ना। ओके, नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।